जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही जंगल के एक इलाके में दो शेर भी नहीं रह सकते। लेकिन एमपी बीजेपी में तो अब दो दो टाइगर हो गए हैं, एक शिवराज सिंह और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों कहने को तो एक और एक 11 है, लेकिन सिंधिया की ताकत का नजारा मंत्रिमंडल विस्तार में देख चुके हैं शिवराज सिंह। अब एमपी में कौन होगा रियल टाइगर और किसकी रहेगी बादशाहत कायम, देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से किया वादा पूरी तरह निभा दिया, इसलिए सिंधिया गदगद है। लेकिन बीजेपी नेताओं की बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है, खास तौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की। कहने को तो शिवराज सिंह का मंत्रिमंडल है, लेकिन उसके अंदर 20% मंत्री भी शिवराज खेमे के नहीं हैं। मंत्रिमंडल पर शिवराज की छाप और बाहर उसके चर्चे सुनाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कुछ दिन पहले उनके द्वारा कहा गया फिल्मी डायलॉग टाइगर अभी जिंदा है को उन्हीं की पार्टी के अंदर आकर सिंधिया अपना बना लेंगे। जैसे मंत्रिमंडल पर उन्होंने अपना अधिकार जमाया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरते समय शिवराज सिंह ने कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। लगभग उसी अंदाज में शिवराज कैबिनेट में अपने 14 विधायकों को मंत्री बनाकर सिंधिया भी बोल बैठे कि टाइगर अभी जिंदा है। सिंधिया के चेहरे पर जीत का जश्न और शिवराज सिंह की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। उनके माथे पर चिंता की लकीर बता रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद शिवराज और भाजपा के लिए चुनौतियां बढ़ चुकी है। हालांकि मंचों से मिलकर कहा जा रहा है कि एक और एक मिलकर 2 नहीं 11 टाइगर हो जाएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही तस्वीरें बन रही है। शिवराज को सबसे बड़ा झटका उस समय लगा जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्रिमंडल में उनके द्वारा सुझाए गए विधायकों के नाम को रिजेक्ट कर दिया, जबकि सिंधिया के द्वारा दिए गए सभी नामों को हरी झंडी दे दी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों पर 9 मंत्री। सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए 22 विधायकों में से कमलनाथ सरकार के 4 मंत्री भी थे, लेकिन अब बने मंत्रिमंडल में इन 22 में से 14 विधायक मंत्री हो चुके हैं। यानी मंत्रिमंडल भले ही टाइगर शिवराज का दिखता हो, लेकिन दूसरे टाइगर सिंधिया इसमें 60% दिखाई दे रहे हैं। यूँ राजनीति में वो सब कुछ हो सकता है जिसके बारे में राजनीतिज्ञ खुद भी न सोच सके। सत्ता के लिए ऐसे ऐसे समीकरण बन जाते हैं कि हैरानी से देख रही जनता कभी कभार खुद को ठगा महसूस करने लगती है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल सिर्फ जनता का नहीं होता, लोकतंत्र में हमेशा पहला सवाल सत्ता का ही होता है। अब देखिए ना, ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 16 विधायकों को जनता ने कांग्रेस से जितवाया था। हुआ क्या, सारे कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा बैठे। उनके पास बीजेपी में जाने के तर्क भी है, लेकिन उस जनता का क्या जिसने वोट हाथ को दिया और उनका वोट चला कमल को गया। हालांकि ये कोई वोटिंग मशीन की गड़बड़ी से नहीं हुआ, लेकिन वोट गिनने से 4 महीने बाद जनता को पता चला कि उन्होंने जो वोट कांग्रेस को दिया वो तो बीजेपी को मिल गए। शिवराज सिंह के आगे कुआं और पीछे खाई। सीएम शिवराज भले ही अनोखे राजनीतिक समीकरण से मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन मंत्रिमंडल पर जो छाप एक मुख्यमंत्री की दिखाई देनी चाहिए वो नदारद है। दूसरी ओर भाजपा में घमासान की खबरें आनी शुरू हो चुकी है। कई दिग्गज भाजपा विधायक जो मंत्री के दावेदार थे विधायक ही रह गए हैं, तो उनके समर्थकों की नाराजगी सामने आनी भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज के सामने मुश्किलें यह है कि आने वाले समय में कांग्रेस से भाजपा में आए इन विधायकों को जनता के बीच में जाना है। पहले ही यह विधायक जनता से कांग्रेस के नाम पर वोट लेकर उसे बीजेपी को दे चुके हैं। ऐसे में इन विधायकों की सर्वे रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। समझौते के तहत जिस तरह मंत्री पद दिए गए, ठीक उसी तरह विधायक का टिकट देना भी तय है। ऐसे में जो भी नहीं जीता उसकी हार का ठिकरा भी शिवराज पर पड़ सकता है, क्योंकि हारने वाला किसी न किसी पर तो ठिकरा फोड़ेगा ही। ठिकरा हमेशा कमजोर पर ही फोड़ा जाता है। इस समय सिंधिया तो मजबूत टाइगर की श्रेणी में है। ऐसे में समझ सकते हैं कि ठिकरा कमजोर टाइगर पर ही फुटना तय है। खाली सीटों पर भाजपा के बागी ठोक रहे ताल। जानकारियां सामने आ रही है कि 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा के कई नेता बागी बनकर चुनाव ताल ठोक सकते हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी शिवराज सिंह चौहान पर ही होगी। आखिरकार सूबे के मुखिया जो है, रणनीति के तहत भाजपा के दोनों टाइगर ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर 9 मंत्रियों के साथ पहुंचकर कांग्रेस की घेराबंदी करेंगे। इन दोनों टाइगर की घेराबंदी कितनी सफल होगी यह तो आने वाला समय बताएगा। उधर दिग्गी राजा ने भी कह दिया है कि वो टाइगर के पिता के साथ जंगल में शेरों का शिकार किया करते थे। अगर आने वाले चुनाव को बीजेपी के कोण से देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी इस समय के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, जब उसे जनता के बीच जाकर कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके विधायकों को बीजेपी के बैनर तले जिताकर लाना है। वो भी उस समय जब बीजेपी के सामने 2 विपरीत परिस्थितियां हो। पहली, कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायकों की जीत की सर्वे रिपोर्ट नेगेटिव है। दूसरी, जब इन विधायकों के कारण भाजपा के कार्यकर्ताओं में ही असंतोष है। बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण ही भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष का होना था। अधिकांश भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं की मनमानी के खिलाफ पार्टी की ही कार सेवा करने से गुरेज नहीं किया था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।